નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. સ્ટાન્ડર્ડ 5th Environmental Studies. We are going to learn about chapter number 4, and the name of the chapter is Mangoes Round the Ear. Good morning, students. Now today we are going to start with our new chapter of standard 5th environment, and the name of the chapter is Mangoes Round the Ear. Right? हम इस चैप्टर में मैंगोज राउंड द ईयर यानी कि मैंगोज के बारे में पढ़ने वाले हैं. नाउ कैन यू एबल टू सी इन योर टेक्स्ट बुक ऐसे पिक्चर्स दिए गए हैं. राइट? देखा आपने? सो मैंने ये पिक्चर्स ड्रॉ नहीं किए हैं, सिर्फ उनका कन्वर्सेशन लिखा है. राइट? सो फर्स्ट जो गर्ल है वो नीतू है. राइट? देन अमन है एंड प्रीति है. सो ये तीन लोग बातें कर रहे हैं. नाउ लेट्स सी वो लोग क्या बातें कर रहे हैं. सो नीतू सेज, वाओ, अमन्स लंच बॉक्स हैज स्वीट पूरीज. नीतू क्या बोल रही है कि वाओ, अमन के लंच बॉक्स में तो स्वीट पूरीज है. अमन कौन है? ये बीच वाला जो लड़का है वो. राइट? सो ये नीतू बोल रही है कि वाह, अमन के लंच बॉक्स में क्या है? स्वीट पूरीज है. अब अमन बोल रहा है, हे, टुडे नीतू हैज ब्रॉट पोटैटो सब्जी. अब अमन ने नीतू का टिफिन खोला था. सो व्हाट ही सेज, वाओ, हे, टुडे नीतू हैज ब्रॉट पोटैटो सब्जी. तो नीतू, व्हाट शी हैज ब्रिंग इन हर लंच? पोटैटो सब्जी. एंड प्रीति, शी सेज, आई हैव गॉट भिंडी. और वो प्रीति बोलती है कि मेरे टिफिन बॉक्स में भिंडी है. राइट? तो वो तीन लोग अपना टिफिन बॉक्स खोल के ये कन्वर्सेशन करते हैं. नाउ आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस? वो तो सिर्फ उन लोगों ने खोल के बताया. राइट? व्हाट डिड दे डू? दे ओपन द लंच बॉक्स एंड स्टार्ट द कन्वर्सेशन. बट आफ्टर ओपनिंग द लंच बॉक्स and seeing the lunch box, what did they observe? Aman says, oh, Neetu, I think your potato sabzi is spoilt. नीतू बोल रही है कि ओ माय, अमन बोल रहा है कि नीतू के लंच बॉक्स में जो पोटैटो सब्जी थी, राइट, वो स्पॉइल्ट हो चुकी है. मीन्स इट वाज नॉट ईटेबल. राइट? वो बिगड़ गई है. इट वाज नॉट ईटेबल. Now Preeti says, don't eat that. Preeti suggest करती है, no, it is spoiled and that's why don't eat. You may fall sick. Obviously, अगर हम ऐसी कोई चीज खाते हैं तो हम क्या पड़ते हैं? बीमार पड़ते हैं. Here you take some भिंडी. तो वो भिंडी प्रीति क्या लेके आई थी? She has brought भिंडी and Preeti offers her lunch box to नीतू. Right? सो व्हाट हैपन्स? वो आपको पता है वो कैसे पता चलता है कि ये बिगड़ गया है? पोटैटो सब्जी कई बार आपने ऐसे वेदर में देखा होगा. मोस्टली इन समर्स यू कैन एबल टू सी फंगस, फूगी जैसी. वो पता है कॉटन कैसा होता है, वैसे कई सब्जी में ऐसा हो जाता है. देन कई फूड आइटम्स में ऐसा हो जाता है. सो दैट इज स्पॉइल्ड यानी कि बिगड़ गया है. जनरली यू हैव सीन दैट your mom says, no beta, don't eat. वो उतर गया है यानी कि mostly it happens with the potato sabzis and all those things. Even in panda you can observe, if we keep such sweet items outside, you can see the layer of fungus. यानी कि वो रुई जैसा जो आता है ना layer, so that is called fungus. So you can see the layer of fungi on that, and that item is not eatable. Right? Now let's see with the question answer. आप देख सकते हो डिस्कस जहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्वेश्चन लिखा है. How did Aman know that the potato sabzi has got spoiled? अब अमन को कैसे पता चला पोटैटो सब्जी स्पॉइल्ड है? तो there are two reasons mainly you can come to know that this item is spoiled. First is the smell of the food item. It smells differently rather than that good food item.
सो उसकी स्मेल जो होती है वो अलग तरह की होती है, राइट, जो स्पाइल्ड फूड होता है वो। देन द ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो आप अगर पोटैटो सब्जी देखते हो, यहाँ पे पोटैटो सब्जी का एग्जांपल है इसलिए मैं बता रही हूँ कि यू कैन सी अ लेयर, मैंने अभी जो बताया ना कि आपको एक लेयर देखने को मिलेगा, एंड दैट इज द रीजन वी कैन कम टू नो दैट दिस फूड इज स्पॉइल्ड. Sometimes it happens when we open the box, it smells strong, a badly strong smell. So you can come to know first of all with the smell of that, and second with observation, that is जो फंगस उसके ऊपर लग गया है, जो रुई जैसा जो लेयर होता है वो लग गया है. सो दैट इज द टू साइंस वी कैन कम टू नो दैट दिस फूड आइटम इज स्पॉइल्ड, राइट. द सेकंड क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज गॉट स्पॉइल्ड. मैंने अभी बताया ना कि इफ यू हैव अ सीन पेंडा इन दिस सीजन, राइट, जो ठंडी गर्मी मिक्स होती है, जस्ट कीप इवन ब्रेड, राइट, bread is the common example of this spoiled. That is, if you keep bread for 2-3 days outside, you can see the greenish portion in that bread, right, and what is that? That is spoiled. greenish portion आपको दिखाई देगा bread के ऊपर. So even chapatis, you can see the layer of blackish, right. रोटी आप 3 दिन बाहर रखना, 2 ही दिन, 3 भी नहीं, you can see the black layer on upside of the roti, right. How did you know that it was spoiled? First of all, its smell. Second, हम वो layer देख सकते हैं, it is visible. And third, the taste also. Sometimes ये दोनों नहीं होते हैं, कभी कभी फ्रिज में रखा हुआ आइटम, sometimes it gets spoiled. Why? You can't come to know that this thing is spoiled because it is inside the fridge, and that's why the fungus layer, it not happens in the fridge, and through the taste of that food item which is kept in the fridge, you can come to know that this item is spoiled. कभी कभी क्या होता है कि आप फ्रिज के अंदर कोई आइटम रखते हो, sometimes the bread, if you take the example of the bread, if you keep bread in fridge, right, and what happens, it seems good, right, seems यानी कि वो अच्छी तरह दिखती है, but when you taste the bread, you can come to know the bitter, यानी कि ऐसे awkward taste आता है, जो normal taste नहीं होता है. So from that you can come to know that this food item is spoiled. So have you ever seen some food items that has got spoiled? Yes, obviously we have seen roti, we have seen bread, so many items, right. How did you know that it was spoiled? With the taste of that item, with the smell of that item, and by seeing that item, right. Now the third one, Preeti told Neetu not to eat the potato sabzi. अब प्रीति ने मना किया ना, don't eat that, you may fall sick. प्रीति ने क्या बोला, नहीं, don't eat, otherwise you will fall sick. प्रीति ने बोला, right. So क्यों बोला? What would happen if she had eaten? Obviously the answer is over here. You may fall sick. अब ऐसा नहीं है कि हर बार बीमार ही पड़ते हैं. Sometimes you may cause diarrhea. Sometimes you may cause infection in the stomach, right? Sometimes you may cause आप बोलते हैं ना reaction आता है. So some sort of reactions you can see in your skin, right? जैसे कि आपको red patches हो जाते हैं. Sometimes it may affect your eyes if you drink the juices which are expired date, then it may affect your eyes, it may affect your tongue, it may affect your stomach, infection हो जाता है, right. ऐसा बोलते हैं ना कि उसको तो stomach infection, यानी कि stomach में infection होगा, एंटीबायोटिक से ही वो ठीक होगा, right. So sometimes happen, you may got diarrhea for that. So there are many more reasons if you eat, right, reasons यानी कि there are many more causes if you eat the spoiled food. अगर आप spoiled food खाते हो तो you may face some problems with our health, right. Now I hope first page सबको पता चल गया है, right. Now turn your second page. Now what it is written over here. Look in your kitchen and write down names of food items that can spoil in 2 to 3 days. अब आपको क्या करना है, आपके किचन के अंदर जाके
आपको 2 या 3 ऐसी फूड आइटम्स लिखनी है जो आप 2 या 3 डेज में ऐसे स्पॉइल्ड हो जाती है, राइट, कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2 to 3 डेज। अब 2 to 3 डेज में कौन सी आइटम होती है जो स्पॉइल्ड होती है, राइट, लेट्स सी विद दैट। नाउ आई होप 2 to 3 डेज में जो आपकी रोटी, ब्रेड, राइट, वो सब कुछ जो होता है इन 2 to 3 डेज, राइट, इन 2 to 3 डेज कौन सी फूड आइटम जो है वो गेट स्पॉइल्ड। तो रोटी, अगर आप रोटी रखो 2 या 3 दिन तक बाहर, देन इट गेट स्पॉइल्ड। देन ब्रेड, राइट, even rice, even dal. Now there are so many food items in our daily routines that get spoiled in 2 to 3 days, right? Now you have to write down can be kept for a week. एक वीक तक आप रख सकते हो। सो कौन कौन सी आइटम है विच यू कैन कीप इट फॉर अ वीक, वो बिगड़ती नहीं है। तो स्वीट आइटम्स जो होती है, राइट, वो आप 1 वीक तक रख सकते हो। इवन ओवर हियर मिल्क, इट गेट्स स्पॉइल्ड, राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि 1 वीक तक कौन कौन सी आइटम होती हैं। जैसे कि हमारा नाश्ता होता है पूरीज, राइट, मैदा पूरी होती है, यू कैन कीप फॉर 1 वीक, राइट, 1 वीक तक आप रख सकते हो, राइट। देन कई सारे होते हैं ऐसे फूड आइटम्स जैसे कि ज़्यादातर नाश्ता में होता है, सो दैट वी कैन कीप इट फॉर 1 वीक, बट you have to list down many more items over here and here, right, you can list it down. Now would not spoil till 1 month, 1 महीने तक कुछ भी उसको होता नहीं है, वो भी आपको फूड आइटम्स लिखनी है। जैसे कि टोस्ट, हम अगर टोस्ट हमारे घर पे होता है, राइट, वो 1 महीने तक बिगड़ता नहीं है। नाउ दीज आर द ओनली फूड आइटम्स, बट दाल जो होती है, राइस जो कुक्ड, अनकुक्ड, राइट, अनकुक्ड जो राइस होते हैं, अनकुक्ड दाल्स होती है, देन फ्लोर होता है, राइट। सो दीज फूड आइटम्स दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड विद इन अ मंथ। आपने देखा ना, आपके घर पे गेहूं का आटा होता है, वो क्या स्पॉइल हो जाता है 1 महीने में? नहीं, दे कैन बी केप्ट फॉर 1 month, they can be kept for 1 month, right? So look at your friends list and discuss in the class. Now ये एक्टिविटी तो हम कर नहीं सकते हैं, look at your friends list and discuss in the class, but what you can do, you can discuss by your own list. Will your list be the same in all seasons? No. अब जैसे जैसे सीजन्स चेंज होती है, राइट, वैसे वैसे फूड आइटम्स की भी ये जो ड्यूरेशन होती है बिगड़ने की, दैट चेंजेस। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ समर, इन समर जो समर सीजन होता है, नाउ इन समर व्हाट हैपन्स, ज्यादातर चीजें बिगड़ती है, राइट, बिकॉज ऑफ हॉट कंडीशन, राइट। विंटर, इट इज द बेस्ट टाइम, this is the good favorable condition, right। हम फ्रिज में जो खाना रखते हैं, सो व्हाट इज दैट इज कोल्ड वेदर, राइट, एंड इसलिए खाना बिगड़ता नहीं है, राइट। नाउ इन समर, विंटर एंड मॉनसून, यानी कि अभी का टाइम, इवन दिस इज नॉट गुड वेदर। क्यों? बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी जो होती है, भेज कही है ना, भेज, राइट, वो ज्यादा होता है, इसलिए ये मॉनसून भी अच्छी टाइम नहीं है, राइट, इट इज नॉट द राइट सीजन टू
स्टोर द फूड, यहाँ पे भी स्पॉइल्ड होता है ज्यादातर, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, बट this is the good condition, good favorable condition for the food for long lasting, right? So when food gets spoiled enough, what would change, what would change? तो उसकी जो ड्यूरेशन होती है, जैसे कि ब्रेड, अगर आप ब्रेड विंटर में रखो तो वो जल्दी बिगड़ नहीं जाती है, बट द सेम ब्रेड इफ यू कीप इन समर फॉर 2-3 days it gets spoiled. Now when food gets spoiled in your house, what do you do with it? Obviously we are going to throw it, we don't eat that food, right? अगर हमारे कोई भी फूड आइटम्स बिगड़ जाती है तो हम okay, now further, बीजी रिटर्न द ब्रेड, राइट? बीजी, अमन की जो मम्मी थी बीजी, उसने रिटर्न कर दिया ब्रेड को. नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इनसाइड दिस. अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड. अब अमन की जो बीजी थी वो where she goes to the market to buy a bread. Now your mama goes to market to buy a food stuff, right? वैसे ही अमन्स की बीजी जो थी, she goes to the market, she went to the market to buy a bread. Now the shop was very crowded, right? Crowded यानी कि बहुत ही गिरदी थी, right? So the shop was very crowded. The shopkeeper picked up a packet of bread and gave it to बीजी. Now बीजी को तो ब्रेड चाहिए थी, so what she asked for bread to the shopkeeper, and what did the shopkeeper do? The shopkeeper picked up a packet of bread and give it to बीजी. Now she looked at in and returned it immediately. जैसे ही उसने पैकेट देखा, राइट, ऐसे ही उसने पैकेट जैसे देखा उसने रिटर्न कर दिया. किसने? बीजी ने. Now she looked at in and returned it immediately. Now why she returned it immediately? क्यों उसने immediately रिटर्न कर दिया? क्या ऐसा था कि बीजी को पहले हो गई she wants bread and then she suddenly she decides नहीं 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 मुझे आज ब्रेड का कुछ बनाना ही नहीं है, let me return it, तो वैसे रिटर्न कर दिया? ऐसा था तो वो पैकेट लेती ही क्यों, राइट? सो व्हाट हैपेंड डू यू नो फॉर दैट? इट लाइक ऐसा हुआ था कि उसने इसलिए रिटर्न किया था बिकॉज इट गेट स्पॉइल्ड. वो बिगड़ गई थी. फ्रॉम द पैकेट ओनली शी कैन बी एबल टू सी दैट दिस फूड आइटम, दिस ब्रेड इज स्पॉइल्ड, राइट? नाउ लेट्स सी विद द क्वेश्चंस. लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स. अब आप 2-3 पैकेट्स फूड आइटम्स के कोई भी लेना. इवन इफ यू want to take Maggi, you can see the Maggi biscuit packets, all those things. What can we know from what is written on the packet? हमें कैसे पता चलता है कि पैकेट के अंदर क्या लिखा है और कैसे वो हमें पता चलता है कि ओके ये ब्रेड मुझे लेनी चाहिए, ये मुझे मैगी का पैकेट लेना चाहिए. गेस व्हाट? सबको पता होगा. पहले ही मम्मी ऐसे देखती है. हाँ, कैन यू एबल टू नो? एक्सपायरी डेट, राइट? एक्सपायरी यानी कि अगर वो एक्सपायरी डेट हो चुका होता है तो दैट फूड आइटम इज नॉट ईटेबल, राइट? सो फ्रॉम दैट मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कि वो कब पैक्ड हुआ था, एंड द एक्सपायरी डेट यानी कि वो कब एक्सपायरी होता है. दीज टू these things, manufacturing date and expiry date, plays a vital role, that is the important role for any food item to we can say that this is eatable or not eatable, right? So ये जो चीजें होती है, manufacturing date and expiry date, from that we can come to know that this item, this food item or any other product, it is suitable or not, right? When you buy anything from the market, what do you look for on the packet? Obviously, हम कोई भी चीज लाते हैं अभी, nowadays everybody is being alert with the manufacturing date and expiry date, because sometimes it happens like if we not see the expiry date and if we eat that product or if we use that product, we get reacted, यानी कि हमें रिएक्शन आता है अगर उसकी expiry date
निकल गई होती है, यानी कि अगर एक्सपायरी डेट फिनिश हो गई होती है एंड देन ऑल्सो वी यूज दैट आइटम, देन माइट बी इट इज एबल दैट वी गेट इन्फेक्टेड, राइट, यानी कि हमें रिएक्शन आते हैं बॉडी में, बॉडी को सूट नहीं करता है, बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करता है बिकॉज इट इज अनहेल्दी, इट इज स्पॉइल्ड, राइट. सो फ्रॉम द expiry date we can come to know that whether this item is suitable or not, right. So I hope यहाँ तक सबको पता चल गया what is the importance of manufacturing date, then packed date, expiry date, and how we can come to know that our food is spoiled. Then different durations we can come to know that ये duration में हमारा food item spoiled होता है. Even seasons they play a very vital role in our expiry date, that is in our spoilage of the food. Okay, so in next session we will go with the other thing, that is page number 37. Thank you for joining us.